श्री राम प्रिय भक्तों, इस एक चमत्कारी शब्द में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों समाहित हैं। इसे बोलकर ब्रह्मांड की हर वस्तु प्राप्त की जा सकती है और वो भी तत्काल। देरी का कोई काम नहीं, तुरंत करो तुरंत पाओ। भक्तों, इस दुनिया में ब्रह्मांड में अनेकों शब्द हैं, अनेकों शब्द, और शब्द में वो शक्ति होती है। अगर आपने शब्दों की शक्ति को समझ लिया तो आप हर वस्तु प्राप्त कर सकते हो, अपनी बीमारियां दूर कर सकते हो, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि किसी ने आपको गलत शब्द बोले तो आपको गुस्सा उठा देते हैं, किसी ने आपसे प्रेम के शब्द बोले तो आप उससे प्रेम करने लग जाते हो और आप प्रसन्नता से प्रफुल्लित हो जाते हो। तो इन शब्दों में ही शक्ति समाहित होती है। तो आज हम आपको एक ऐसे ही ब्रह्मांड के चमत्कारी और सर्वशक्तिशाली शब्द के बारे में बताएंगे। तो भक्तों, वो शब्द है ओम। ओम यानी कि ए, उ और मैं, ये बनता है ओम। जो प्रथम अक्षर है, आकार में प्रणव अंश से जब ब्रह्मलीन होता है तो अंतरिक्ष, वायु, यजुर्वेद और पृथ्वी रूप में विष्णु रूप जनार्दन प्रकट होता है। यानी कि ओम का जो पहला अक्षर है उसमें विष्णु भगवान समाहित हैं। जो दूसरा अक्षर है उ, जब उकार में ब्रह्म प्रणव अंश से लीन होता है तो आकाश, सूर्य, सामदेव के रूप में महेश्वर रूप धारण करता है। अर्थात दूसरे उ अक्षर में महेश्वर समाहित हैं। तृतीय अक्षर है मैं, जब ब्रह्म मकार में प्रणय अंश से लीन होता है तो पित्त वर्ण आकार रजोगुण से प्रेरित होकर ब्रह्मा रूप में प्रकट होता है। अर्थात इस ओम शब्द में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ही समाहित हैं और यही परमात्मा है। इसी को भगवान का निराकार स्वरूप कहा गया है। नानक जी ने कहा है कि ओमकार निश्चय हुआ सो करता मत जान, साचा शब्द गुरुदेव का सो पर्दे में पहचान। यानी कि ओम और ओमकार एक ही बात होती है। तो ओमकार को कहा गया है कि ये जो साचा शब्द है इसको पर्दे में पहचानो, ये पर्दे में है। और ये भी कहा गया है कि ओम नाम है प्रभु का प्यारा, जीवन का बस यही है सहारा, जगह जगह मत डोल अरे मन बावरिया। और स्वयं गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है कि मैं अक्षरों में ओम हूँ ओम। तो अगर आप निरंतरता से ओम का उच्चारण करते हैं तो आप अपनी हर मनचाही वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी हर बीमारी दूर कर सकते हैं, उस परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ओम का जप कैसे किया जाए, क्योंकि साधकों को नहीं पता। कई लोग कहते हैं कि ओमकार का जप बोलकर उच्चारण करना चाहिए। इसका हाँ, करना चाहिए बोलकर भी, क्योंकि शुरुआत में वाणी से ही किया जाता है। लेकिन वाणी से जो आप करते हो उसका आपको 10% ही फल मिलता है। पहले वाणी से करो, कुछ दिनों के बाद वाणी का जो है लय हो जाएगा। उसके बाद आप उपांशु करते हैं, यानी कि जीभ और होठ हल्के हल्के हिलते हैं, बाहर आवाज नहीं समझ में आती। उसके बाद मानसिक किया जाता है, यानी कि आप बैठे हो आंखें बंद करके और अंदर ही अंदर आप अपने मन ही मन में ओम का उच्चारण कर रहे हैं। तो जो आप मन से करेंगे उसका आपको 1000 गुना फल मिलता है और तत्काल मिलता है। क्योंकि गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मुझे बस ये मन दे दो, मन, तन संसार को दे दो। तन से कुछ भी करो, काम करते रहो और नाम जपते रहो। फिर चाहे आप ओमकार जपो, चाहे राम नाम जपो, चाहे कृष्ण नाम जपो, ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं।
ओम सबसे ऊपर है, जैसे ओम पिता है और बाकी के नाम उसकी संतानें हैं। जैसे वृक्ष का मूल, उसकी जड़ और उसका तना होता है, लेकिन उसके फूल, पत्ते, टहनियाँ उससे ही निकलती हैं, ऐसे ही ओम से ही सोहंग, राम नाम, कृष्ण नाम और जितने भी नाम हैं ये सब उसकी संतानें हैं। ओम सबका बाप है, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिशाली है। ओमकार से आप अपनी हर मनचाही वस्तु प्राप्त कर सकते हो। ये महर्षि पतंजलि ने भी कहा है, सभी संतों ने कहा है। संतों के इशारे को समझो, समझ करके अपने जीवन में इस एक शब्द का अभ्यास करो, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान और रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अभ्यास से जब पत्थर भी घिस सकता है तो क्या आप अभ्यास करके अपने जीवन को नहीं बदल सकते? इंसान अगर चाहे कि मैं एक दिन में सब कुछ कर लूं तो ऐसा नहीं है। हाँ, वो कहा, संतों ने कहा है कि बेसब्री करनी है तो कर ले हरि भजन में, और 3 लोक का सुख मिलता है केवल हरि शरण में, हरि चरण में। भक्तों, बेसब्री हर चीज की बुरी बताई है, लेकिन नाम जप की, हरि भजन की बेसब्री सबसे अच्छी है। इसमें जितनी ज्यादा बेसब्री करोगे, जितना ज्यादा अभ्यास करोगे, उतना ही शीघ्रता से आप अपनी मंजिल पर पहुंचोगे, परमात्मा के करीब पहुंचोगे। आपके सारे दुर्गुण, सारे पाप, सारे मैल धुलते चले जाएंगे, मन आपका दिव्य हो जाएगा, ये देह देवालय बन जाएगी और आप उस परम पिता परमेश्वर को पालोगे और इसी जन्म में अपना कल्याण कर लोगे। फिर से एक बार बताते हैं, जिसका जिस नाम पे विश्वास है, ओम का करना चाहे ओम का करे, राम का, कृष्ण का, शिव का, सोहंग का, ये सब पर्यायवाची हैं। आप जिसका भी करें आपको उतना ही लाभ मिलेगा, क्योंकि विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि के नाम अनेक हैं, वो हरि एक ही है, उसी से सब कुछ बना हुआ है। ये पूरी सृष्टि उसने बनाई है, हम सब उसी से बने हुए हैं। तो भक्तों, ज़्यादा कहे को थोड़ा समझना, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। कोई भी प्रश्न हो कमेंट कीजिएगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम भक्तों।